अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद। सरदार अयाज सादिक की मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने तो बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की एक फ़तह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने भी एक अहम स्टेटमेंट जारी किया है कि बात अब माफ़ी से आगे निकल चुकी है और कानून अपना रास्ता लेगा। शिबली फराज के बयान के बाद अब देखना यह है कि क्या ये मुकदमा जो है, जो कानून अपना रास्ता बनाएगा, ये स्टेट की मुद्दत में बनाएगा या कोई और सामने आएगा। जैसे हमने लाहौर में देखा कि एक बदर रशीद साहब सामने आ गए, और कराची में भी एक शहरी की जानिब से जो है वो कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया। तो अब यहाँ पे मुद्दई कौन बनाएगा। एक दरख्वास्त गुज़श्ता रात आ चुकी है, उसकी ख़बर भी हमने दी आपको, और वीडियो बयान भी हमने अपने YouTube चैनल पे उसका जारी किया था, जिस शहरी ने थाना सहाला इस्लामाबाद में सरदार अयाज सादिक के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की थी। गो के उसकी दरख्वास्त वसूल नहीं की गई, सिर्फ रख ली गई थी, लेकिन उसका अंदराज नहीं किया गया था। अब एक और दरख्वास्त भी सरदार अयाज सादिक के ख़िलाफ़ थाना सिविल लाइन्स में सामने आई है, लेकिन उस पर भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस पर भी अभी लीगल जो मुशावरत है, कानूनी मुशावरत है, वो जारी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी सिर्फ एक रहनुमा है जिन्होंने वाज़े तौर पर सरदार अयाज सादिक के बयान की मुकम्मल तायीद की है और उसको इंडोर्स भी किया है। ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ नदीम मलिक के प्रोग्राम में जब उनसे इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अयाज सादिक के बयान की मज़म्मत नहीं करता, बल्कि मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने जो जो बात की है वो ठीक की है। राना सनाउल्लाह के अलावा अभी तक मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की जानिब से या पार्टी तर्जुमान की जानिब से, मरियम औरंगज़ेब की वैसे तो हर एक बात पे जो है वो प्रेस रिलीज़ आ जाती है, लेकिन इस मामले पे 2 रोज़ अब हो चुके हैं और वो मुकम्मल खामोश है। तो लग यही रहा है कि सरदार अयाज सादिक जो है वो बुरी तरह फंस चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून की जो उनकी पुष्ट पर हिमायत थी वो अब नहीं रही। ना सिर्फ मरियम औरंगज़ेब बल्कि मरियम नवाज़, जो इस तरह के मामलात में वो बढ़ चढ़ कर आगे बयानात देती हैं और अपनी पूरी पार्टी को सपोर्ट करती है। जैसा कि हमने देखा कि तलाल चौधरी के वाक़े पर मरियम नवाज़ जो है वो किस तरह से उसको डिफेंड किया है और पार्टी में उसको एक मकाम भी दिया गया है। यहाँ पे अब अयाज सादिक के मामले में मरियम नवाज़ की खामोशी जो है वो मायनी खेज़ है, और दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी इस मामले पर कोई भी बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। और सरदार अयाज सादिक के बयान के PDM की मूवमेंट पर भी बड़े गहरे असरात आपको नज़र आएंगे कि अब तक जो 3 जलसों में जितनी बातें इन्होंने करनी थी वो कर ली। गुज़श्ता रोज़ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद अब जो आगे इनके जलसे होने वाले हैं, इसमें आपको नज़र आएगा, वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि ये जो पहले एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया तो ये लेकर चल ही रहे थे, और मुल्क पर जो हमले कर रहे थे, मुल्की इदारों पर जो हमले कर रहे थे, वो अब आपको होते नज़र नहीं आएंगे, या होंगे भी सही तो बहुत कम और धीमे अल्फाज में, क्योंकि अपोजिशन को भी एक फेस सेविंग चाहिए होती है कि एक तरफ उन्होंने एक अपना बयानिया ऊपर लेके गए, फिर धड़ाम करके वो नीचे गिर गया। अब आपने देखा है कि ये मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि हम फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये बातें आ रही हैं कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और भाई, आप इसी फ़ौज को आप क्या कुछ नहीं कह रहे, और अब क्यों आप इस फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? ये तो एक मुनाफ़क़त की बड़ी इंतहा है कि आप गवर्नमेंट में हैं तो फिर तो सब कुछ ठीक है, और आप गवर्नमेंट में नहीं हैं तो फिर सारा कुछ ख़राब है। फ़ौज भी ख़राब है, इदारे भी ख़राब हैं, हुकूमत तो वैसे ही ख़राब है, क्योंकि उनकी सीट पे जो ये आके बैठ गए हैं।